अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी अभी जिस जगह पर है वो आपकी सोच का ही नतीजा है, तो शायद आप थोड़ा रुककर सोचेंगे। लेकिन सच यही है। दुनिया की एक मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है, वो हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के कई साल 500 से भी ज्यादा सफल लोगों को समझने में लगाए और उन्होंने पाया कि हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक चीज कॉमन थी, एक जलती हुई इच्छा और खुद पर अटूट विश्वास। इस किताब में आपको कोई जादू नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं या अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने की शुरुआत है। चैप्टर 1 डिजायर, अमीरी की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ही क्यों बहुत अमीर बनते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। फर्क मेहनत में नहीं बल्कि इच्छा की ताकत में होता है। नेपोलियन हिल के अनुसार हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से होती है, एक ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने ना दे, जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। सिर्फ मुझे अमीर बनना है कहना काफी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक विश है, एक हल्की सी ख्वाहिश, और ख्वाहिशें अक्सर अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जब यही ख्वाहिश एक बर्निंग डिजायर बन जाती है, तब वो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। सोचिए, अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की आग हो तो क्या आप बहाने बनाएंगे? नहीं, आप हर हाल में रास्ता ढूंढेंगे। डिजायर आपको एक्सक्यूजेस से एक्शन की तरफ ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उसके बदले में कुछ देना भी होगा। यानी सिर्फ पैसे कमाने की सोच नहीं, बल्कि ये भी तय करना होगा कि आप उसके बदले क्या वैल्यू देने वाले हैं। अब सवाल यह है कि एक सिंपल इच्छा को बर्निंग डिजायर में कैसे बदला जाए। इसके लिए नेपोलियन हिल ने एक पावरफुल फॉर्मूला दिया है। पहला, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो। आपको यह पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वेग गोल कभी अचीव नहीं होते। दूसरा, यह तय करो कि आप उस पैसे के बदले क्या देने वाले हो। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, आपको अपनी स्किल्स, टाइम या मेहनत देनी होगी। तीसरा, एक फिक्स्ड डेट सेट करो। जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं होगी, आपका माइंड उसे सीरियसली नहीं लेगा। चौथा, एक क्लियर प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लेना शुरू करो, चाहे आप पूरी तरह रेडी हो या नहीं। और पांचवा, इन सबको एक स्टेटमेंट में लिखो और उसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ो, पूरी फीलिंग और विश्वास के साथ। जब आप ये प्रोसेस डेली फॉलो करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस गोल को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर आपका माइंड खुद ही रास्ते ढूंढने लगता है। यही वो पॉइंट होता है जहां डिजायर रियलिटी में बदलना शुरू होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। जब आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सक्यूजेज अपने आप खत्म हो जाते हैं। डिजायर आपको फेलियर से डरने नहीं देती, बल्कि हर फेलियर को एक लेसन बना देती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया था तो उन्होंने हजारों बार फेल किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, और यही डिजायर उन्हें बार बार कोशिश करने की ताकत देती रही। अगर आपके अंदर भी वही आग है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको पीछे हटा देगी। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डिजायर को स्ट्रांग बनाइए। अपने गोल को इतना पावरफुल बनाइए कि वो आपको हर दिन उठकर काम करने के लिए मजबूर करे। याद रखिए, दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में और फिर हकीकत में। और अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी और डिजायर नहीं है तो हकीकत में कुछ भी नहीं बदलेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अमीरी की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि एक सोच से होती है, एक ऐसी सोच जो कभी हार नहीं मानती। तो आज ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश है या एक जलती हुई आग? क्योंकि वही आग आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2 फेथ, विश्वास जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हैं तो उसे हासिल करना थोड़ा आसान लगने लगता है?
और जब वही भरोसा नहीं होता तो छोटे से छोटे काम भी मुश्किल लगते हैं। यही फर्क है फेथ का, यानी विश्वास का। नेपोलियन हिल के अनुसार फेथ वो इनविजिबल पावर है जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलने की ताकत रखती है। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है लेकिन आप खुद पर ही डाउट करते हैं, तो वो डिजायर कभी हकीकत नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं। सोचिए, अगर आप रोज ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या होगा? आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा और आप सच में वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। फेथ आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो फियर, डाउट और फेलियर उगेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ डालेंगे तो सक्सेस और कॉन्फिडेंस उगेगा। अब सवाल यह है कि अगर आपके अंदर अभी बिलीफ नहीं है तो क्या करें? क्या फेथ पैदा किया जा सकता है? हाँ, और इसका तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बताना, इतनी बार कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगे। जब आप रोज अपने गोल्स को जोर से पढ़ते हैं और इमेजिन करते हैं कि आपने उसे हासिल कर लिया है, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है। यही प्रोसेस फेथ को बिल्ड करता है। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, शायद आप खुद पर हंसें भी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो यही प्रैक्टिस आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है। और कुछ लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। इसलिए सक्सेस में स्किल से ज्यादा जरूरी है बिलीफ। फेथ आपको मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, तब भी अगर आपको अंदर से यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप हार नहीं मानते। और यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि हर ग्रेट अचीवमेंट की शुरुआत बिलीफ से होती है। अगर आप खुद ही अपने सपनों पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। फेथ एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले आप बिलीव करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं, फिर आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो रिजल्ट्स आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। यही साइकिल आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। लेकिन याद रखिए, फेथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ये एक्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ बैठकर बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस बिलीफ के साथ डेली एक्शन भी लेना होगा। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत से काम करेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। और माइंड को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है फेथ। तो आज से ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। क्या आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट? क्या आप अपने सपनों पर विश्वास कर रहे हैं या उन्हें खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो आप अपने अंदर बोलते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। याद रखिए, आपकी रियलिटी आपके बिलीफ का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप जरूर होंगे। बस अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी डाउट उसे हिला न सके। क्योंकि जब डिजायर और फेथ साथ आ जाते हैं तो सक्सेस सिर्फ समय की बात रह जाती है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हर दिन किसके हिसाब से काम करता है? आपके कंट्रोल में या अपने आप? सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को खुद कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनका दिमाग उनके पुराने बिलीव्स और हैबिट्स के हिसाब से चलता है। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी भी बार बार उसी जगह पर घूमती रहती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार वो बातें बताना जो आप अपनी जिंदगी में सच बनाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सही या गलत में फर्क नहीं करता, वो बस वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं और महसूस कराते हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा और आपकी रियलिटी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को बदलते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है।
यही ऑटो सजेशन की असली ताकत है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना काफी नहीं है, आपको उन वर्ड्स के साथ इमोशन और बिलीफ भी जोड़ना होगा। जब आप अपने गोल को पढ़ते हैं तो उसे फील करें, इमेजिन करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है। उस फीलिंग को अपने अंदर जिंदा करें, क्योंकि इमोशन ही वो लैंग्वेज है जो सबकॉन्शियस माइंड सबसे जल्दी समझता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना इमोशन के रेपिटेशन सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन इमोशन के साथ रेपिटेशन आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है। इसलिए जब आप अपने गोल्स को सुबह और रात में पढ़ें तो उसे ऐसे पढ़ें जैसे वो ऑलरेडी आपका हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में आपको फेक लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके बिलीफ को मजबूत करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी गाने को बार बार सुनते हैं तो वो अपने आप आपके दिमाग में बजने लगता है। यही प्रिंसिपल ऑटो सजेशन में काम करता है। आप अपने माइंड को बार बार एक ही डायरेक्शन में फीड करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को लेकर बहुत केयरफुल होते हैं। वो नेगेटिव बातें सुनने और बोलने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर थॉट एक बीज की तरह है। अगर आप नेगेटिव बीज बोएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप पॉजिटिव बीज बोएंगे तो सक्सेस उगेगी। ऑटो सजेशन आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल देता है, और जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन एक और चीज जरूरी है, कंसिस्टेंसी। अगर आप 1-2 दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसे डेली हैबिट बनाना होगा, बिना किसी ब्रेक के। यही रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीवायर करता है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, तो क्यों ना आप उसे सही इंस्ट्रक्शंस दें। अगर आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देंगे तो वो आपको ऐसे आइडियाज देगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जो पहले आपको नजर ही नहीं आती थी। यही वो हिडन पावर है जो ऑटो सजेशन के जरिए एक्टिवेट होती है। लेकिन याद रखिए, आपका माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए आज से ही अपने वर्ड्स और थॉट्स को बदलना शुरू कीजिए। अपने गोल को लिखिए, उसे रोज पढ़िए, उसे महसूस कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है, और यही बदलाव आपकी सक्सेस की असली शुरुआत होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आप अपने माइंड के प्रोग्रामर हैं और ऑटो सजेशन आपका प्रोग्रामिंग टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करेंगे या फिर उसे वैसे ही छोड़ देंगे जैसे अब तक चलता आया है। क्योंकि अंत में आपकी सोच ही आपकी पहचान बनती है, और ऑटो सजेशन उसी सोच को शेप देने की सबसे पावरफुल टेक्निक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग हाई डिग्री लेने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका कारण है नॉलेज का प्रकार। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही नॉलेज होना जरूरी है। इसे ही वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी खास फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनाता है। जनरल नॉलेज आपको एजुकेटेड बना सकता है, लेकिन अमीर नहीं। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन वो हमें पैसे कमाने की प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाते। यही वजह है कि कई डिग्री होल्डर्स भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मार्केट में वैल्यूएबल बनाता है। जब आपके पास कोई ऐसी स्किल होती है जो दूसरों के पास नहीं है या कम लोगों के पास है, तो लोग आपको उसके लिए पे करते हैं। यही प्रिंसिपल हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपको हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग नॉलेज को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जानते हैं कि किस काम के लिए किस नॉलेज की जरूरत है और उसे कहां से हासिल करना है। आज के समय में नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो प्रैक्टिकल यूज में आए। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर नई चीज सीखने में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं भी मास्टर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं होता। लेकिन जो लोग एक फील्ड चूज करके उसमें डीप जाते हैं, वही लोग एक्सपर्ट बनते हैं और वही ज्यादा कमाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी जरूरी है।
उसके बाद आपको उस फील्ड में लगातार सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और खुद को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि नॉलेज का पावर तभी बनता है जब वो ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड हो, यानी आपको अपने नॉलेज को एक क्लियर पर्पस के साथ यूज करना होगा। बिना पर्पस के नॉलेज बेकार है और पर्पस के साथ नॉलेज एक पावरफुल वेपन बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सक्सेसफुल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को बेटर बनाते हैं और अपने स्किल्स को शार्पन करते रहते हैं। यही कंटिन्यूअस ग्रोथ उन्हें दूसरों से आगे रखती है। लेकिन याद रखिए, नॉलेज अलोन सक्सेस नहीं देता, नॉलेज प्लस एक्शन ही सक्सेस देता है। अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी सीखें उसे तुरंत अप्लाई करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। यही प्रोसेस आपको एक्सपर्ट बनाएगा और जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको अपनी नॉलेज को बदलना होगा, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आप किस फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं और उस डायरेक्शन में पूरी ताकत से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सही नॉलेज के साथ सही एक्शन लेने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता, वो सिर्फ सीखता है और आगे बढ़ता है। तो अब आपने जाना कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदल सकता है। डिजायर आपको शुरुआत करने की ताकत देता है, फेथ आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है, ऑटो सजेशन आपके माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करता है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन याद रखिए, ये सब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो आज से ही डिसाइड कीजिए कि आप अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे, अपने गोल्स को क्लियर करेंगे और बिना रुके एक्शन लेते रहेंगे, क्योंकि सक्सेस किसी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहें। और याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही आपकी किस्मत बनाती है।